हेलो एवरीवन। चलो बेटा, अभी तक हमने क्या किया, जितना भी बेसिक मैथ्स पढ़ा है वो सारी चीजों को तुम लोग अच्छे से रिवाइज करते रहोगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे बेटा, आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू पार्ट, दैट इज अलजेब्रा, ठीक है। जो भी हम पढ़ रहे थे पार्ट पार्ट में पढ़ रहे थे, अभी हमने जो पढ़ेंगे वो रहेगा अलजेब्रा। नया जो पार्ट है वो कौन सा है, अलजेब्रा। अलजेब्रा के बाद बेटा हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा के बाद स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, फिर वेक्टर्स, और वेक्टर्स के बाद हमारा स्टार्ट होगा मेन सिलेबस, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्लियर है? तो चलो अभी अलजेब्रा में हम जो आज कवर करेंगे, तो इसमें काफी सारे 5 से 6 टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, सारे के सारे टॉपिक्स हम अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। लेकिन बेटा एक चीज का ध्यान रखना कि अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ये ऑलरेडी तुम इससे पहले पढ़ चुके हो, मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स तुम पहले पढ़ चुके हो, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट कवर करूंगा, तो वो तुमको अच्छे से सीक्वेंस में अरेंज करके याद रखना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली चीज हम अलजेब्रा में क्या पढ़ेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हेडिंग डाल लेना अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमने इसके फैक्टर्स निकालने बोले तो फैक्टराइजेशन मेथड से सबको आता है फैक्टर निकालना, ठीक है। और सेकंड चीज, अगर फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं आते तो हम फार्मूला मेथड यूज करेंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा, हमेशा फैक्टर्स होते हैं x इक्वल्स टू, x की वैल्यू मतलब फैक्टर क्या होंगे, -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमने बचपन में पढ़ा था। क्या है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूले को तुमको याद रखना है। क्या है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। लेकिन ये जो अंदर आया है, रूट के जो अंदर आया है कौन, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको एक नया नाम है बेटा, इसको बोलते हैं बेटा डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा। b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। तो अगर मैंने ऐसा बोल दिया b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। बोलो बेटा ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, अंदर की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है मतलब समझ लो 2 है। तो यहाँ पे क्या है, -b प्लस 2 अपॉन 2 है, एंड -b माइनस रूट 2 अपॉन 2 है। तो अगर यहाँ पे 0 से बड़ी वैल्यू आई तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस भी लिखूंगा और माइनस भी लिखूंगा, मतलब कितने रूट्स आ गए, 2 रूट्स आ गए। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। if b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स कैसे मिलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। क्या बोलोगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। क्लियर? अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 आया मतलब पॉजिटिव आया। अगर पॉजिटिव आया तो रूट के अंदर ये रहेगा, बीच में प्लस और माइनस भी रहेगा, इसका मतलब 2 रूट आएगा। अगर मैंने ऐसे बोल दिया b स्क्वायर माइनस 4ac 0 बन गया, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या बन गया, इज इक्वल्स टू 0। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ध्यान से देखो बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 मतलब यहाँ पे 0 रख दिया, रूट ऑफ 0 मतलब 0। तो आंसर क्या है, -b प्लस माइनस 0, 0 तो गायब कर दो, तो आंसर क्या आएगा, x इक्वल्स टू -b अपॉन 2। अगर मैंने b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या रखा, 0, तो रूट ऑफ 0 0, -b प्लस माइनस 0 -b, तो -b अपॉन 2। क्या आएगा आंसर, -b अपॉन 2। मतलब दोनों रूट्स कैसे आएंगे, रियल तो रहेंगे, लेकिन ये टर्म हट गई मतलब प्लस माइनस हट गया, मतलब इक्वल आएंगे। क्या बोलेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। समझ में आया? और वही अगर ऐसा बोल दिया मैंने b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, क्या बोला मैंने, b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है बेटा, निगेटिव। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, निगेटिव। और रूट के अंदर कभी भी कोई निगेटिव टर्म हो, रूट के अंदर कभी भी कोई क्या हो, निगेटिव टर्म हो, तो हम क्या बोलते हैं उसको, इमेजिनरी रूट्स। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी रूट्स।
क्या बोलते हैं इसको, इमेजिनरी रूट्स। फॉर एग्जांपल ध्यान देना बेटा, अगर मैंने तुमको बोला रूट ओवर -4, क्या बोला, रूट ऑफ -4, तो रूट ऑफ -4 को मैं क्या लिखूंगा, रूट ऑफ 4 इंटू -1, क्या लिखूंगा, 4 इंटू -4 को बाहर निकाला तो आंसर क्या आएगा 2, और रूट -1 एज इट इज, और इस रूट -1 को लिखा जाता है आई, क्या लिखते हैं, आई। तो आंसर क्या आया, ट्वाइस ऑफ आई, आंसर क्या आया 2। आई मतलब आयोटा, आई को क्या बोलते हैं बेटा, आयोटा, नोट कर लेना, आई को क्या बोलते हैं, आयोटा, ठीक है। और इसको बोलते हैं अपन इमेजिनरी नंबर, आई फॉर इमेजिनरी नंबर। तो रूट के अंदर अगर कभी भी निगेटिव टर्म है तो उसको निगेटिव रूट, उसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर, क्या बोलेंगे उसको अपन, इमेजिनरी नंबर। क्लियर है बेटा, पक्का क्लियर है। रूट के अंदर अगर निगेटिव टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे हम, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इसके बाद बोलो यहाँ पे रूट क्या है, निगेटिव है, निगेटिव मतलब क्या आएगा बेटा, इमेजिनरी रूट्स। रूट के अंदर निगेटिव मतलब इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर आएगा मतलब क्या आएगा, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। क्लियर, तो इतना हमको याद रखना है, ठीक है। एक बार फास्ट रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होगा, ax² + bx + c = 0। उसके रूट्स जो हम निकालते हैं, रूट्स किस तरीके से निकालेंगे, x = -b ± रूट ओवर b² - 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। इस b² - 4ac को क्या बोला जाता है, इस b² - 4ac को बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज डेल्टा। अब अगर मैं बोल रहा हूं b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, 0 से बड़ी आ गई मतलब पॉजिटिव आ गई, अगर पॉजिटिव आ गई तो क्या आएंगे, यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे रूट के अंदर कोई नंबर आएगा मतलब प्लस ऑफ दैट रूट एंड माइनस ऑफ दैट रूट, मतलब दो अलग अलग रूट आएंगे। इसका मतलब क्या है, रियल तो होंगे लेकिन क्या बनेंगे, डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे। b² - 4ac की वैल्यू 0 रख दो तो ये पूरा का पूरा टर्म है, प्लस माइनस का कोई मतलब रहा क्या, नहीं। इसका मतलब -b/2 है, मतलब क्या बोलेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी होगी, b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी, 0 से छोटी मतलब इमेजिनरी नंबर्स। और जब मैं बात करूं इमेजिनरी नंबर की तो क्या आएगी, इमेजिनरी रूट्स। रूट के अंदर निगेटिव टर्म मतलब इमेजिनरी नंबर, और यहाँ पे रूट्स को क्या बोलूंगा, इमेजिनरी रूट्स। निगेटिव ऑफ दैट नंबर, किसी भी नंबर के किसी भी रूट के अंदर निगेटिव नंबर दिखा तो उसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। अब इतना याद रखना। इसके बाद हमारा पूरा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर करके, ठीक है, वो हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन रूट के अंदर निगेटिव नंबर आया तो इमेजिनरी नंबर, इसको कैसे लिखेंगे, 4 × रूट 4 × -1 इज इक्वल टू रूट ऑफ -1। रूट ऑफ -1 किसकी वैल्यू है, i की वैल्यू। बोलो बेटा i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है रूट ऑफ -1। इसी से याद रखना i² की वैल्यू क्या होगी बेटा, i² की वैल्यू -1। i³ की वैल्यू क्या लिखी जाती है, i³ की वैल्यू लिखी जाती है माइनस ऑफ रूट -1 या फिर -i रूट इसको, ठीक है। और i⁴ को क्या लिखेंगे, इसका भी स्क्वायर, दैट इज क्या बोलेंगे, i² का स्क्वायर मतलब 1, ठीक है। ये इमेजिनरी नंबर जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। बस किसी ने बोला पूछ लिया तो याद रहना चाहिए, ठीक है। याद रहेगा बेटा यहाँ तक के, पक्का। चलो जितना ही पढ़ा है नोट करो बेटा, फास्ट हो गया बेटा सबका। चलो ठीक है। चलो बेटा अभी हम जो पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट को बोलते हैं बायनोमियल थ्योरम। सेकेंड पार्ट को क्या बोलते हैं, बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। अब ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिक्स में, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर में, मैथ्स में, लेकिन अभी हम कहाँ फिजिक्स के लिए बेसिक प्रिपेयर करके रखते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बायनोमियल थ्योरम। तो इसको पढ़ने के पहले बेटा हमको कुछ कुछ बेसिक चीजों का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो वो मैं तुमको बताते हुए चलता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर मैं बोल रहा हूँ फैक्टोरियल, ये जो सिंबल है इस सिंबल को क्या बोलते हैं बेटा, फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। या तो ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखता है ना, वैसे क्या दिखेगा, फैक्टोरियल। या फिर इसको इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से L, ठीक है। समझ लो मैंने ऐसा बोल दिया एग्जांपल के तौर पे, अगर ऐसा बोला 2 तो इसको बोलेंगे फैक्टोरियल 2 या फिर 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से इसको क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2।
कैसे पढ़ेंगे इसको? फैक्टोरियल। अब ध्यान दो बेटा, ये फैक्टोरियल होता क्या है? जैसे अगर मैं तुमको बोल दिया 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल क्या होगा बेटा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक के लिए गया है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ठीक। 4 फैक्टोरियल क्या होगा? बोलो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर बोलो 3 फैक्टोरियल क्या होगा? बताओ 3 इंटू 2 इंटू 1। उसके बाद 2 फैक्टोरियल क्या होगा? 2 इंटू 1, ठीक है। उसके बाद 1 फैक्टोरियल क्या होगा? 1 फैक्टोरियल क्या होगा? 1। उसके बाद आएगा 0 फैक्टोरियल। तो बेटा 0 फैक्टोरियल क्या होगा? ये उसके बाद क्या आएगा? 0 फैक्टोरियल। लेकिन 0 फैक्टोरियल जो है, 0 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू 0। याद रखना है बेटा, 0 फैक्टोरियल 0 होता है क्या? नहीं होता। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने? 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 1। अब ध्यान दो, जैसे तुम बोलते a टू द पावर 0 क्या होता था? 1। वैसे 0 फैक्टोरियल क्या हो रहा है? 1। अगर वैल्यू की बात करूं बेटा, तो देखो वैल्यू चेक करो। जैसे अगर मैं बोलूं 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्या होगा? देखो सीरीज अगर मैं बना दूं तो बोलो 5 फैक्टोरियल मतलब क्या बोलूंगा? 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 एक सेकंड बताता हूँ बेटा, थोड़ी देर से बताता हूँ। हाँ पहले अपन आगे देख लेते हैं। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, या फिर इसको 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। समझ में आया? या फिर इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? मतलब जहां मुझे पॉज करना है, नीचे जाते जा रहे जहां रुकना है वहां मैं क्या लगा लूंगा? फैक्टोरियल। क्लियर है? पक्का? इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। समझ में आया? इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखो मैं तुझसे बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर बताना। बोलो बेटा 5 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? रफ में बता। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। क्या हुआ? 120। 4 3 जा 12, 12 2 जा 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। वेरी गुड। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। अगर मैंने बोला यहाँ पे पहली सीरीज 120 थी, फिर 24 गई, फिर 6 गया, फिर 2 गया, फिर 1 गया, इसके पहले नंबर कौन सा आएगा बताओ? देखो अगर मैंने 120 को 24 से डिवाइड किया, सॉरी देखो अगर मैंने 120 को 24 से डिवाइड किया तो आंसर क्या मिलेगा? 6। 24 को 6 से डिवाइड किया, सॉरी कैसे करेंगे? बोलो बोलो, गड़बड़ हो गया। यहाँ पे 120, 24, 6, 2 और 1, ठीक है। 120 से क्या बना? 24। देखो 120 डिवाइडेड बाय 5, 120 डिवाइडेड बाय 5 कितना? 4। 24 डिवाइडेड बाय 4 क्या आएगा? 120 डिवाइड सीरीज लॉजिकल रीजनिंग में बेसिक क्वेश्चन आता है ना वैसे। 120 डिवाइडेड बाय 4 5 कितना आया? 24। 24 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया? 6। 6 डिवाइडेड बाय 2, बोलो 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना? 2। 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना? 1। तो आने वाला नंबर क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 1। आंसर क्या होगा? 1। तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल, ये हो गया 4 फैक्टोरियल, ये हो गया 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और ये हो गया 0 फैक्टोरियल। इसलिए 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है बेटा? 1। क्लियर है क्या? पक्का? चलो फास्ट नोट डाउन कर लो, पॉज करके नोट डाउन कर लो। चलो इसका मतलब फैक्टोरियल का कांसेप्ट समझ में आया, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे? सी मतलब होता है कॉम्बिनेशन। सी में किसके लिखूंगा? सी फॉर कॉम्बिनेशन, ठीक है। और वैसे ही बाद में आएगा पी को बोलते हैं परम्यूटेशन। पी को क्या बोलते हैं? परम्यूटेशन। पी मतलब परम्यूटेशन, सी मतलब कॉम्बिनेशन और पी मतलब परम्यूटेशन। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं NCR तो इसको क्या बोलूंगा? कॉम्बिनेशन। NCR को क्या बोलूंगा? कॉम्बिनेशन। और NPR मतलब इसको क्या बोलूंगा? परम्यूटेशन,
ठीक है, फैक्टोरियल तो क्लियर है बेटा सबको। बोलो अगर 10 फैक्टोरियल बोल रहा हूँ तो 10 फैक्टोरियल को क्या बोल सकता हूँ, 10 into 9 into 8 into 7। अरे वो सब चलेगा तो इसको 8 फैक्टोरियल कर देता हूँ, समझ में आया। 8 into 7 into 5, 5 पे रोकना है, 5 फैक्टोरियल कुछ भी कर सकते हैं, समझ में आया। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन। सी मतलब कॉम्बिनेशन, पी मतलब परम्यूटेशन। सी मतलब कॉम्बिनेशन और पी मतलब परम्यूटेशन। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, एनसीआर, फिलहाल इसी का काम। एनसीआर को कैसे लिखते हैं, ध्यान दो, एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्या बोला मैंने, एनसीआर को क्या लिखते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। याद रखना बेटा, क्या बोला मैंने, एनसीआर को एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। वैसे ही एनपीआर को क्या लिखते हैं बेटा, एनपीआर को लिखते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। याद रहेगा। बोलो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब सी, परम्यूटेशन मतलब पी। ठीक है, एन सी आर, एन सी आर। ठीक है, एनसीआर को कैसे लिखेंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है बेटा, इसको याद करना है। क्या बोलोगे, एनसीआर मतलब एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक, और एनपीआर में यहां से आर गायब हो जाएगा, क्या बोलोगे, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर। चलो अब कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे अगर मैं तुमको बोल दिया 5c2, क्या बोला मैंने, 5c2। 5c2 कैसे निकालेंगे, बोलो कैसे लिखें, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ऐसा लिखूंगा। 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब बोलो इसको ऐसा कर सकता हूं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 5 माइनस 2 इज 3 फैक्टोरियल। क्लियर है। अब बोलो 5 को क्या लिख सकता हूं, 5 को रिड्यूस करूंगा, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, लिखने से अच्छा 3 फैक्टोरियल को क्लोज कर देता हूं, अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 into 1 into 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब बोलो यहां से 3 और 3 कैंसिल, क्या बच गया बेटा, 5 into 4 upon 3, 2 into 1 मतलब 2। बोलो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10। वैल्यू कितनी है इसकी, 10। क्लियर है क्या, पक्का। नहीं समझा होगा तो एक बार फिर से रिवर्स जाके देखो बेटा। क्या है यहाँ पे 5c2, 5c2 मतलब एनसीआर, एनसीआर मतलब कॉम्बिनेशन। 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। 5 माइनस 2 फैक्टोरियल को बोला मैंने 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 को रिड्यूस किया कहां तक के, 3 तक के, 3 3 को काटा और यहाँ पे 2 लिखा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे इसको सिंपलीफाई किया, काटा तो आंसर क्या है, 10। चलो ये क्लियर है बेटा। तो इसी चीज को करने का लास्ट में हमारा आया कि ये करता है, आंसर वही आया। तो देखो इसको शॉर्टली बना के रखना। शॉर्ट क्या बना के रखना है, ध्यान देना बेटा, क्या बना के रखना है। जैसे अगर फिर से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 8c3। बोले बेटा 8c3 क्या होगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू 8 माइनस 3 दैट इज 5 फैक्टोरियल। 8 को कहां तक के लेके आऊंगा, 5 तक के, 8 into 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल into 5 फैक्टोरियल। बोले बेटा 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या बचा 8 into 7 into 6 अपॉन 3 into 2 into 1, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 into 2 into 1। फिर सॉल्व कर लो, 3 2 जा 6 6 6 कैंसिल, 8 7 जा 8 7 जा 40, 8 7 जा 56, सॉरी कितना आंसर आया 56। क्लियर है, पक्का। तो इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है सी को। सी को कैसे सॉल्व करना ये समझ में आया बेटा, ठीक है। वैसे फिलहाल सी का ही काम है, पक्का समझ में आया सी को कैसे सॉल्व करना है। चलो अभी हम देखते हैं कि ये जो दो क्वेश्चन लिखे मैंने, इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करने का और भी तरीका। देखो बेटा शॉर्टकट बता, ये तो अपनी लॉन्ग कट थी, अभी जो अपन ने सॉल्व किया इतना सब ये लॉन्ग कट है। यहाँ पे क्या है 5 into 4, यहाँ पे क्या है 2 into 1, ठीक है। तो देखो 5c2 था तो मैं कैसे लिखूंगा 5c2, ध्यान दो 5c2 क्या लिखूंगा
5 को 5 से कम करते हुए जाऊंगा, कितनी टर्म? 2, 5 into 4, 2 ही टर्म क्या? और नीचे वाले का फैक्टर 2 into 1, समझ में आया? आंसर 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 2 4, 5 2 10। क्लियर है? 8 से 3 को भी डायरेक्ट करूंगा, बोलो 8 से मैं नीचे नीचे उतरूंगा, कब? 3 कदम। 8 से नीचे नीचे उतरूंगा, कितना कदम? 3 कदम। 8 7 6, समझ में? 8 से नीचे उतरा, कितना कदम? 3 कदम। अपॉन 3 into 2 into 1, समझ में? 3 2 6 और ये 6 कैंसिल, 56। क्लियर है? 100C3, बताओ बेटा 100C3, बोलो 100C3 क्या होगा? बोलो जल्दी से बोलो। 100 से 3 कदम नीचे दूंगा, 100 100 99 into 98 अपॉन 3 into 2 into 1, ठीक है? क्या आएगा बेटा आंसर? 2 1 2, 98 को 2 से डिवाइड किया 49, फिर 3 1 3, यहाँ पे 30, फिर आंसर क्या है? 100 into 33 into 49। क्लियर है? पक्का? इस तरीके से सॉल्व करना है। चलो अभी अगर मैंने तुमको फास्ट ऐसा बोल दिया, इसको रख कर दो, नोट करते चलना बेटा। चलो इसको रख कर दिया, क्या बोला मैंने? 36C5, बोले कैसे करूंगा? 36 से 5 कदम उतरना, 36 into 35 into 34 into 33 into 32 अपॉन 5 नीचे लिखो, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। क्लियर है? पक्का? इस तरीके से सॉल्व करना। अगर मैंने ऐसा बोल दिया 6C2, बोले 6C2 क्या होगा? 6 into 5 अपॉन 2 into 1, आंसर 2 1 2 2 3 कितना? 50। क्लियर है? पक्का? अब अगर मैं ऐसा बोल दूं, ये समझ में आया? नोट कर लो बेटा फास्ट। चलो अब जो बता रहा हूं वो ध्यान देना, ठीक है? अब जैसे अगर मैं तुमको बोल दिया 6C0, बोलो बेटा 6 से 0 क्या होगा? 6 को एक भी कदम नीचे नहीं उतरना, 6 से एक भी कदम नीचे नहीं उतरना, मतलब आंसर क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बेटा। जब किसी का आंसर कुछ भी नहीं आता तो आंसर क्या आता है? चलो इसको फॉर्मूले से करके देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, 6 माइनस 0, 6 माइनस 0, बोलो 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 का 0 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल, 6 6 कैंसिल, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो आंसर क्या आया? 1। तो अगर मैं ऐसा कंप्यूट कर दूं, यहाँ पे n है, यहाँ पे c और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे n है, मतलब कोई भी नंबर है, यहाँ पे c और यहाँ पे 0 है, तो आंसर क्या है इसका? 1। नोट करना बेटा, पक्का? चलो अब दूसरा देखो बेटा, दूसरा क्या है? 6C6, बता आंसर क्या होगा? कैसे करूंगा? 6 से 6 कदम नीचे उतरूंगा, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 अपॉन 6 से 6 कदम नीचे उतरा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, आंसर क्या आया? 1। क्लियर है? या फिर इसी को अगर फॉर्मूले से कर लो तो बोलो क्या होता? 6 फैक्टोरियल अपॉन क्या होता है? इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल अपॉन नीचे में भी 6 फैक्टोरियल इनटू 6 माइनस 6 0, आंसर क्या था? क्लियर है? तो 6 से 6 का आंसर क्या था? 6 से 6 को अगर फॉर्मूले से सॉल्व करता तो भी बना था, ऐसे सॉल्व करता तो भी बना था। तो अगर ऊपर नीचे दोनों सेम है, NCN क्या आएगा बेटा? NCN इज NCN, नीचे और ऊपर दोनों सेम सेम रहता है, आंसर क्या आएगा? 1। ये भी आएगा, ऊपर नीचे दोनों सेम, तो आंसर कितना आएगा? 1। क्लियर है? पक्का? चलो हो गया बेटा यहाँ तक। अब आएंगे हम बायनोमियल थ्योरम। असली अब कहाँ आएंगे हम? बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो देखो बेटा बायनोमियल थ्योरम क्या है? बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम क्या है?
अगर मैं हमने बचपन से सॉल्व करते आ रहा है a प्लस बी, ठीक है, उसका पावर n निकालना है। अब क्या निकालना है, a प्लस बी का पावर क्या निकालना है, n निकालना है, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, जल्दी बता दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। बताओ a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b। अब थोड़ा शार्प ऑब्जर्वेशन से देखो बेटा तो समझ में आएगा। यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे a का स्क्वायर आया, b का भी क्या आया, स्क्वायर आया। यहाँ पे क्यूब था तो a का क्यूब आया और b का भी क्या आया, क्यूब आया। अब यहाँ पे अगर a प्लस b का पावर 4 होता तो आंसर यहाँ पे a का पावर 4 आता और आखिरी में क्या आता, b का पावर 4 आता। ये चीज तो ऑब्जर्वेशन से समझ में आएगा। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पावर 2 था, a का पावर 2 था, फिर a का पावर क्या हो गया, 1 हो गया और फिर यहाँ पे गायब हो गया, दिखा ही नहीं। यहाँ पे देखो b का पावर कुछ था क्या, नहीं, फिर यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 2, मतलब a का पावर क्या हो रहा है, पहले 2 फिर 1 फिर 0, मतलब 1 आया। यहाँ पे b का पावर देखो, पहले b कितना था, 2 था, सॉरी यहाँ पे नहीं था, 0, फिर यहाँ पे आ गया 1, ये चीज यहाँ पे पता चली। अब बोला शायद यहाँ पे हुआ होगा, यहाँ पे नहीं हुआ होगा, देखते हैं यहाँ पे भी। बोलो a का पावर यहाँ पे कितना है, 3, फिर क्या हुआ 2, फिर क्या हुआ 1, फिर गायब, मतलब 0। इसका मतलब a का पावर कम हो रहा है। a का पावर 4 था तो नए क्वेश्चन में क्या आएगा, a टू द पावर 4 में 4 से क्या होगा, 3 होगा, 3 से क्या होगा, 3 से क्या होगा, 2 होगा, 2 से क्या होगा, 1 होगा और 1 के बाद क्या हो जाएगा, गायब। मतलब a का पावर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और b का पावर क्या हो रहा है, देखो बेटा b का पावर यहाँ पे नहीं था, फिर आया 1 फिर 2 और फिर 3, मतलब b का पावर 0 से बढ़ रहा है। यहाँ पे 0 था, फिर यहाँ पे b का पावर 1, यहाँ पे b का पावर 2, यहाँ पे b का पावर 3, यहाँ पे b का पावर 4। समझ में आया, पक्का। अगर मैं ऐसा बोल दूं, ध्यान दो, a प्लस b का पावर 6, बताओ कैसे निकालोगे, शुरुआत कहां से करोगे, शुरुआत कहां से करोगे बेटा, a टू द पावर 6, फिर a का पावर क्या होगा, a का पावर 5, फिर a का पावर क्या होगा बेटा, a का पावर 5, फिर a का पावर 4, फिर a का पावर 3, फिर a का पावर 2, फिर a का पावर 1 और फिर a गायब। वैसे ही b के साथ क्या होगा, यहाँ पे b नहीं है, फिर यहाँ पे b आएगा 1, b का पावर 2, b का पावर 3, b का पावर 4 और b का पावर 5, फिर लास्ट में b का पावर। इस तरीके से चल रहा है, समझ में आया, सीक्वेंस समझ में आया। तो जिस तरीके से ये चल रहा था उसी तरीके से हमको सॉल्व करते आना चाहिए। तो हमने बायनोमियल थ्योरम में क्या किया, हमको ये तो पता चल गया ये किस फॉर्मेट में चल रहा है, किस फॉर्मेट में चल रहा है बताओ। जैसे यहाँ पे n बोला तो a का पावर n से शुरू होगा, फिर 1 से कम होगा ये पावर, n था, अब क्या होगा 1 से कम होगा, a का पावर n माइनस 1, फिर क्या हो जाएगा बेटा बोलो, फिर a का पावर n माइनस 2, इस तरीके से चलने लगेगा, समझ में आया। और लास्ट वाली टर्म में a का पावर क्या हो जाएगा, 0, लास्ट वाली टर्म में a का पावर क्या हो जाएगा, 0, मतलब 1, समझ में आया। अब बोलो यहाँ पे b था क्या, नहीं, यहाँ पे b का पावर 0 था, यहाँ पे b का पावर क्या आया, 1, यहाँ पे b का पावर क्या आया, 2, यहाँ पे b का पावर बढ़ते 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 कितना होगा, लास्ट में b का पावर 10, समझ में आया। a का पावर 0 और b का पावर n, इस तरीके से सीक्वेंस चलते हैं। यहाँ पे देखो a का पावर n, b का पावर 0, फिर उसके बाद b का पावर बढ़ रहा है और a का पावर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर है, पक्का, ठीक है सर। यहाँ तक के हमको समझ में तो आ गया कि a का पावर क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे 2 था, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ, 3 था, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ, 4 था, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, फिर 0 हुआ। वैसे इसे यहाँ 6 था, 5 4 3 2 1 0 हो गया। वैसे यहाँ पे n था, n क्या, n-1, फिर n-2 ऐसे करते करते 0 बन गया। और b के पावर के साथ भी ऐसा ही हुआ, b का पावर पहले 0 था, फिर वो बढ़ते गया और कैसे b का पावर क्या हुआ, बढ़ा। लिख गया, इतना तो लिखना आता है। लेकिन सर ये नंबर का क्या करें, ये नंबर को तकलीफ दे रहा है। अब नंबर कहाँ से लाए, ठीक है, तो बेटा ये नंबर कहाँ से लाओगे, तो ये नंबर क्या है, यही है तुम्हारा कॉम्बिनेशन। यहाँ पे जब शुरुआत में लिखते हैं NC0,
पहला क्या लिखेंगे NC0, फिर क्या लिखेंगे बेटा NC1, फिर क्या लिखेंगे NC2, फिर क्या लिखेंगे NC3, ऐसे करके लास्ट में क्या लिखेंगे NC। समझ में आया? पहले वाले के बाद NC0, फिर NC1, फिर NC2, फिर NC3, NC4, NC5, ऐसे करते NCN तक पहुंचेंगे। सेम जैसे यहाँ पहुंचे। यहाँ पे बोलो बेटा, यहाँ पे पावर क्या है? इसके लिए 3 टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला क्या होगा NC0, सेकंड टर्म NC1, थर्ड टर्म NC2। n मतलब क्या? n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, सॉरी पावर जो होगा 2C1, 2C0, 2C2। अब बता बेटा 2C0 क्या होता है? किसी का ये बेस 0 का आंसर क्या आएगा 1। 2C1 2 into, ठीक है, अपॉन 1 मतलब 2, और 2C2 NCN ऊपर नीचे से इनका आंसर क्या आएगा 1। तो पहला देखो कोएफिशिएंट 1, फिर 2, फिर 1। क्लियर है? पक्का? चलो नहीं आया होगा समझ में, फिर से एक बार बताओ। अब हम दूसरे का देखेंगे, थर्ड वाले का, ठीक है। थर्ड वाले का बताओ क्या होगा? 3 है तो क्या होगा, कहां से शुरू होगा? 3C0, 3C1, 3C2 एंड 3C। क्लियर है? 3C1, 3C2, 3C3, 3C4। 3C0 क्या होगा बेटा बोलो? 3C0 इज 1। 3C3 ये भी क्या होता है 1। अब 3C1 के बारे में बताओ, व्हाट इज 3C1? 3C1 मतलब 3 into 3 upon 1, क्या बोलोगे 3 upon 1। 3 upon 1 मतलब 3C2, बताओ बेटा 3C2 मतलब 3 into 2 upon 2 into 1, ऐसे सॉल्व करते हैं। 2 2 कैंसिल है 3, तो 1 3 3 1, देखो 1 3 3 1, इस तरीके का आंसर है। समझ में आ रहा है? पक्का? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब तुमको 4 निकालना है, पावर क्या निकालना है 4, ठीक है। तो 4 का कैसे निकालोगे बोलो? 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा 1, इसका भी आंसर क्या है बेटा 1, ठीक है। इसका आंसर बताओ 4C1 क्या होगा? 4 into 1, 4 into 4 upon 1 क्या आएगा 4 upon 1 मतलब 4, 4 से एक ही कदम चला। 4C2 बोलो 4 into 2 कदम, 4 into 3 upon 2 into 1, 2 1 जा 2 2 जा, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 6, 2 1 जा 3 2 जा 6। 4C3 क्या होगा बोलो बेटा? 4C3 होगा 4 into 3 into 2 upon 3 into 2 into 1, ये कैंसिल आंसर कितना आया 4। तो देखो 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर है बेटा? पक्का? 5 वाले का तुम खुद से सॉल्व करोगे, 5 वाले का तुम खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो 6 वाले का मैं करूँ या तुम करोगे? ठीक है, चलो मैं कर देता हूँ। बोलो 6 का क्या होगा? एक चीज समझ में आई बेटा, सिमेट्रिक सिस्टम बन रहा है। अगर 1 की बात करें तो क्या बोला 1 2 1, फिर 3 का क्या बना, एक सेकंड, चलो किसका बना है 6 का, बोलो NC 6C0, 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5, 6C6, ठीक है। बोलो इसका आंसर 1, 6C1 का आंसर 6, ठीक है। या फिर ऐसा बोल दो, नोट करके एक बार लिखना है NC1 इज इक्वल टू N, NC1 का आंसर हमेशा क्या आएगा 1, और इसका आंसर 6 आया तो इसका भी आंसर, ये देखो ये आंसर क्या आएगा 1, ये आंसर 6 आया तो इसका भी आंसर 6 ही आने वाला है, ठीक है। चेक कर लेना तो करने की इच्छा हो, दोनों सिमेट्रिक होते हैं। फिर 6C2 बोलो 6C2, 6 into 5 upon 2 into 1, that is 15। फिर उसके बाद बोलो ये 15 आया तो ये भी क्या आएगा 15 आएगा, चेक कर लेना। 6C33 बोलो 6C3,
6 into 5 into 4, 3 into 2 into 1, 3 to the 6, 6 cancel, 5 goes the 20. Clear? So 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. बोलो 1, 6, 15, 1, 6, 15, 20, 15, 6 और 1। इस तरीके का ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके का कहीं पे भी अगर हमको अप्लाई करने की जरूरत पड़ी तो तुमको अप्लाई करते आना चाहिए। ठीक है, तो फाइनली हमने क्या कंक्लूड किया कि हमने एक एक्सप्रेशन बना दिया। ये क्या बना दिया? बायनोमियल थ्योरम बना दिया। क्या थ्योरम बनाया बताओ बेटा? थ्योरम क्या है? अगर मैंने बोला a प्लस b का पावर n निकालना है तो क्या करूंगा? सबसे पहले nc0 लिखूंगा। ठीक है, कोएफिशिएंट क्या है? nc0। फर्स्ट टर्म a उसका पावर n, दूसरी टर्म उसका पावर 0, फिर nc1, फिर क्या होगा बोलो? a का पावर n-1, ठीक है, b का पावर 1, फिर a का पावर कम हो रहा है, b का पावर बढ़ रहा है, nc2, फिर a का पावर n-2, b का पावर 2, ठीक है, फिर nc3, फिर बोलो a का पावर n-3, b का पावर 3। इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा, प्लस डॉट 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 बढ़ता। समझ में? ये है बायनोमियल थ्योरम। क्या ये? बायनोमियल थ्योरम। होप सो बेटा सबको समझ में आया होगा बायनोमियल थ्योरम क्या है। ठीक है, चलो अगर वही मैंने तुमको बोल दिया इसकी जगह क्या आ गया बेटा? माइनस आ गया। इसकी जगह क्या आ गया? माइनस आ गया। तो क्या करेंगे? a प्लस b था तो ठीक है सर, a माइनस आ गया तो क्या करेंगे? अगर माइनस आ गया तो अल्टरनेटली साइन देते चलना। पहले वाले को प्लस, दूसरे वाले को माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। जैसे यहाँ पे बोला, यहाँ पे अगर माइनस होगा तो क्या करते? पहली वाली टर्म प्लस, सेकंड माइनस, फिर प्लस, फिर अल्टरनेट चलेगी बेटा सर। जैसे अगर a माइनस b का बोला तो क्या बनेंगे? फर्स्ट टर्म प्लस, पहले प्लस, बाद में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, फिर लास्ट में क्या? प्लस। अल्टरनेट साइन चलेगी। पहला वाला टर्म पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। क्लियर है बेटा? पक्का? यहां तक के समझ में आया? फास्ट नोट डाउन करो। हो गया बेटा? चलो सेम इसी तरीके से अभी बायनोमियल थ्योरम में हम एक बेसिक टर्म पढ़ेंगे जो हम मैक्सिमम टाइम हमारे काम में आता है। ठीक है, तो चलो वो क्या है देख लेते हैं। क्या है? 1 प्लस x टू द पावर n। इसका बहुत बार मतलब ऐसे यूज आते रहता है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड मान लिया है। 1 प्लस x टू द पावर n। बोलो क्या, कैसे शुरू करेंगे बेटा? nc0, 1 का पावर n और x का पावर 0, ठीक है, प्लस nc1, 1 का पावर n-1, ठीक है, और x का पावर 1, ठीक है। फिर बोलो बेटा nc2, फिर बोलो 1 का पावर n-2 और x का पावर 2, फिर nc3, 1 का पावर n-3 और x का पावर 4। समझ में? x का पावर 3, सॉरी x का पावर 3 एंड सो ऑन। अब एक चीज ध्यान से देखो बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे? ये देखो, सबसे पहले nc0 की वैल्यू क्या होती है? 1 का कुछ भी पावर हो, आंसर हमेशा क्या आने वाला है? 1। 1 का कुछ भी पावर हो, आंसर क्या आने वाला है? 1। 1 का कुछ भी पावर हो, आंसर हमेशा क्या आने वाला है? 1। ठीक है, अब ध्यान देना। तो हमारी टर्म क्या होगी? देखो सबसे पहले क्या लिखा मैंने यहाँ पे? x0, इसका वैल्यू 1 और x टू द पावर 0, किसी का ही पावर 0 ना होता है, आंसर क्या आता है बेटा? 1। तो 1 into 1 into 1, किसी का ही पावर 0, a टू द पावर 0, आंसर क्या होता है? 1। nc0 1, किसी का ही पावर 1 का पावर कुछ भी, आंसर 1। x का पावर 0 1, तो पहली टर्म क्या आ गई हमारी? 1 प्लस nc1 मतलब n को एक बार लिखो, nc1 क्या होता है? 1 का पावर कुछ भी मतलब 1 और यहाँ पे क्या है? x प्लस यहाँ पे बताओ nc2 मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, या फिर कैसे लिखेंगे? n को दो कदम नीचे उतारेंगे, n into n-1 अपॉन 2 into 1 मतलब 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर। फिर क्या आएगा बोलो?
NC3 मतलब n n-1 n-2 तीन कदम उतारे 3 into 2 into 1 मतलब 3 फैक्टोरियल मतलब कितना 6, ठीक है। और 1 का पावर कुछ भी मतलब 1 और x का पावर प्लस डॉट डॉट। ये है हमारी बेसिक क्या बोलेंगे बायनोमियल थ्योरम। इस तरीके से अप्लाई करते हैं फिजिक्स में, काफी जगह हमको ये देखने को मिलेगी, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब इसी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा बायनोमियल एप्रोक्सीमेशन। क्या बोलते हैं? बायनोमियल एप्रोक्सीमेशन, ठीक है। देखो अब मैंने क्या बोला, इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल, इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल, x क्या है? वेरी वेरी स्मॉल। अगर x बहुत छोटा है, x क्या है? बहुत छोटा है, इतना छोटा है मतलब बहुत ज्यादा छोटा है कि हमको दिख भी नहीं रहा, ठीक है। 0.001 समझ ले, इतना बड़ा लेता है 0.001। अगर मैं x की वैल्यू 0.001 रखता तो यहाँ पे फर्क पड़ेगा, लेकिन 0.001 का स्क्वायर, क्या बोला मैंने? 0.001 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? और भी बड़ा, ठीक है। 0.001 का स्क्वायर और बड़ा होगा, बहुत छोटा आ जाएगा। x क्यूब 0.001 का क्यूब मतलब 0.000000001। समझ में आया? इसका मतलब जो हायर पावर है x के, if x is very very small, so higher power of x are extremely small, that means neglected। तो इसको हम क्या करेंगे? निग्लेक्ट करेंगे। अगर x बहुत छोटा है तो उसके हायर पावर क्या होंगे? बहुत ज्यादा छोटे होंगे क्योंकि उसका स्क्वायर आ रहा है, तो इनको हम क्या करेंगे? निग्लेक्ट कर देंगे। तो अगर हमको बायनोमियल थ्योरम में ऐसा दिख रहा है 1 plus x to the power n, and if x is very very small, तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा? अप्रोक्सीमेट किस पे करूंगा इसको? अप्रोक्सीमेट करूंगा 1 plus n into x, 1 plus nx। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा अप्रोक्सीमेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। क्लियर है बेटा? तो यहां तक के आज हमने बायनोमियल थ्योरम को कवर किया। मैं सोचा तो बहुत सारा था, कैसे कितना भी करूं हो ही नहीं पाता है, मतलब कैसे बहुत ज्यादा फास्ट जाने की अगर कोशिश करूं तो ऐसा लगता है समझ में आएगा नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे कवर कर रहे हैं बेटा। थोड़ा टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन बस जो रेगुलरली हम कवर कर रहे हैं ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। तुम लोगों को रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा बेसिक है। इसमें अगर पकड़ बन गई तो याद रखना बेटा, फिजिक्स में कोई भी तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहला काम क्या करो, जो बेसिक है उसको बहुत अच्छे से बनाओ। शुरुआत से लेके जो पहले दिन से पढ़ाया गया है, पहले दिन से लास्ट डे का हर दिन रिवाइज करो और अच्छे से पढ़ते रहो। बहुत ज्यादा होमवर्क इसलिए नहीं होता है मेरी तरफ से, क्योंकि अभी होमवर्क आएगा बेटा, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अभी क्या है, अभी हमको बेसिक को इतना अच्छे से याद रखना है, इतना अच्छे से अरेंज करके रखना है जिसकी हद में अगर सारी चीजें अरेंज होगी तो हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी हो सकता है कि नहीं आ रही होगी, पहली बार सुना होगा फैक्टोरियल, पहली बार सुना होगा कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हमको करना क्या है, इससे डरना नहीं है। बायनोमियल थ्योरम पहली बार सुना होगा, लेकिन है तो बहुत पुरानी ही चीज, ठीक है। तो इसको बस 2-3 बार करके देखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जो भी पढ़ रहे हैं थोड़ा अच्छे से पढ़ते रहो, बाकी काम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे हम? लॉगरिथम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहो, बाय बाय।